वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WBJE भी बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता, सबसे पहले उनके लिए बात कर लेते हैं कि है क्या चीज़। तो ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है, और ये एग्जाम साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है। तो अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो, देन यू कैन गेट एडमिशन इन 2 अंडर ग्रेजुएटेड कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड आर्किटेक्चर दैट आर ऑफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। एंड अगर बात करें कि अगर आप इसमें टॉप क्लास परफॉर्म करते हो, देन यू कैन ऑल्सो गेट एडमिशन इन टू रीनोन कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल, जिसे जैसे IIT से या फिर NIT से भी कंपेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर। तो वो कॉलेज के बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे कि कौन से कॉलेज उस प्रकार के हैं, या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एडमिशन के लिए कितना रैंक लाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो अगर तो आप वेस्ट बंगाल में पढ़ना चाहते हो, या फिर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल के आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हो, देन WBJE आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। या फिर अगर आप JEE मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप WBJE आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप एक बार इसे दे के देखो, अगर इसमें आपके अच्छे रैंक्स आते हैं, देन यू कैन गो फॉर इट एंड गेट एडमिशन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। तो इसका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन रहने वाला है, जिसे आप WBJE की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो, जो कि है wbje.nic.in। एंड अगर बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि JEE मेंस की तरह इसके भी एग्ज़ाम ऑनलाइन तो नहीं होते। तो इसके एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने वेस्ट बंगाल में आना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं और इसके सेंटर्स विद इन वेस्ट बंगाल नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि WBJE के कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो अगर बात करें हम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 28 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी। तो अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपके पास अभी 20 दिन पड़े हुए हैं, आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं अगर आप चाहो तो। अब बात कर लेते हैं अगर हम इसके एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी के बारे में, तो वो है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी 18 अप्रैल के 10 दिन बाद रहने वाला है, 28 अप्रैल 2024। और ये जो है डेट ऑफ एडमिट कार्ड रिलीज और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये टेंटेटिव डेट है। तो WBJE की तरफ से बोला गया है कि अगर डेट को चेंज करना पड़ा तो हम इसे चेंज कर लेंगे। और ये नोटिस जो है ये WBJE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, और ये इसलिए डेट चेंज हो सकता है क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शंस भी है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। आप WBJE का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहो, आपको पता लग जाएगा कि कब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा या फिर कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। तो WBJE 2024 के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो है 17 ईयर ऑन 31 दिसंबर 2023। तो अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक 17 साल के हो चुके हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर WBJE एग्जामिनेशन। एंड हम बात कर लेते हैं हु कैन अप्लाई। तो स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई फॉर दिस। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी है कि अगर आप 12th पास हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 12 अपीयरिंग है तभी अप्लाई कर सकते हैं। आप 11th में है या फिर 11th अपीयरिंग है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें 85% जो सीट होते हैं वो होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व होते हैं, एंड जो 50% सीट होते हैं वो आउट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस अंडर WBJE। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉलेजेस के बारे में वो है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे हमारा कॉलेज आता है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी। एंड अगर बात करें दूसरे नंबर के कॉलेज की तो वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। बात करें अगर थर्ड नंबर के कॉलेज की तो वो है हमारा कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। एंड अगर बात करें फोर्थ नंबर के कॉलेज की तो वो है हमारा IIM कोलकाता। बात करें अगर 5th नंबर के कॉलेज की तो वह है आपका हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड बात करें अगर 6th नंबर के कॉलेज की तो वह हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और 7th नंबर पे आता है हमारा टेक्नो मेंस सॉल्ट लेक। एंड अगर बात करें 8th नंबर की तो वो आता है अपना जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। बात करें अगर 8th नंबर की तो वो आता है आपका मकाउट। एंड बात करें अगर 9th नंबर की तो वो है नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज।
10th नंबर पे आता है हमारा नारोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड 11th नंबर पे आता है एस.टी. थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड बात करें अगर 12th नंबर की तो वो है आपका एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। बात करें अगर 13th नंबर की तो वो है बीपी पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। एंड बात करें अगर 15th नंबर की तो है हमारा आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपका जिस हिसाब से रैंक है उस हिसाब से आप कॉलेज को चूज़ करो, उस हिसाब से आप ब्रांचेस को चूज़ करो। वो वीडियो भी हम बहुत जल्द अपने चैनल पे लाएंगे कि कितने रैंक में आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल जाएगा। और ये जो सारे कॉलेज हैं और बाकी जो भी छूट रहे हैं कॉलेज, उन सबका रिव्यू भी आने वाला है। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब। एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि WBJE का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले तो WBJE में आपके 2 पेपर होने वाले हैं। जो पहला पेपर होने वाला है वो है मैथ्स का एंड ये होने वाला है 100 मार्क्स का। एंड जो दूसरा पेपर होने वाला है वो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, जो कि बिल्कुल 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है। बात करें कि दोनों पेपर के लिए टाइम कितने का मिलता है, तो दोनों के लिए आपको इक्वल टाइम मिलेगा। मैथ्स के लिए भी 2 घंटे का एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी 2 घंटे का। और इन दोनों पेपर के बीच में आपको 1 घंटे का ब्रेक भी मिलेगा। जैसे कि आपका पहले मैथ का पेपर है तो वो ख़त्म हो गया, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा एंड उसके बाद फिर 2 घंटे का आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इनमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो जो आपको मैथ्स में क्वेश्चन मिलेंगे 1 नंबर के, वो रहने वाले हैं 50। एंड अगर बात करें 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो रहने वाले 15। और इसमें 2 मार्क्स के और क्वेश्चन होंगे जो कि 10 होंगे। जो कि ये जो आपका 3rd नंबर पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं कि इसमें आप मल्टीपल जो चॉइस है वो कर सकते हो। जैसे इसका आंसर आपका 1 से 2 भी हो सकता है, यानी कि एक ऑप्शन नहीं 2 ऑप्शन भी इसका आंसर हो सकता है आपका। तो आपको दोनों ऑप्शन टिक करना है। अब हम बात करें तो फिजिक्स में वैसे ही 1 नंबर वाले 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2 नंबर वाले 5 और ये भी 2 नंबर वाले 5 ही रहने वाले हैं। केमिस्ट्री में भी आपका सेम क्राइटेरिया है एंड इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होने वाला है। तो ध्यान से पेपर करें आप। इसमें जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 एंड अगर हम बात करें 2 नंबर की तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है -0.5। तो आप ये नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखें। और जो लास्ट के जो 2 नंबर के क्वेश्चन वाले हैं जिसमें मल्टीपल आप चॉइस कर सकते हो, 1 से ज़्यादा चॉइस कर सकते हो, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेपर ध्यान से करो उसके। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका WBJE में। मतलब कि अगर आप 120 से लेके 180 के बीच में स्कोर करते हो, मैं तो कहूँगा कि आप 200 ही स्कोर कर लो। लेकिन अगर आप 120 से लेके 180 के बीच में स्कोर करते हो तो आपको बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर बात करें कि इस साल कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो पिछले साल तो अप्रॉक्स 1 लाख के अराउंड में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इस साल अप्रॉक्स 1.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो उस हिसाब से देख लो कि आप कितना स्कोर कर पाओगे, तो आपको अच्छे रैंक्स आएंगे एंड उनके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेंगी। एंड जो बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होने वाला है, तो वो आपको वेस्ट बंगाल में ही होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। एंड आपको ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपके एग्ज़ाम सेंटर में जाके। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी भी आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी वेस्ट बंगाल के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वो क्वेरी भी आप कर सकते हैं।